सो मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे तो वो क्या होगा, इट टर्न्स इनटू रेड लिटमस पाउडर, ठीक है, रेड पाउडर। और वही रिबन पाउडर का जब आप पानी में ऐड करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो एक बेस सोल्यूशन है। इट फॉर्म्स ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, इज आल्सो बेसिक इन नेचर। यहाँ पे देखिए उसका रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मीन्स ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम एंड दैट आर बेसिक इन नेचर। ओके, गॉट द पॉइंट? नाउ सिमिलरली बच्चों एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। टेक ए स्मॉल स्पून एंड पाउडर्ड सल्फर, सल्फर का पाउडर लीजिए, या तो स्पून में या फिर किसी बॉटल के एक छोटे से ढक्कन में सल्फर का पाउडर लीजिए। ओके, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it the shape is shown in figure 4.4c। इस तरह एक वायर को राउंड से लपट के आप एक स्पून की तरह बना सकते हो। As soon as sulfur starts burning, ठीक है, उसके बाद आप इसे आग दीजिए, बर्न कीजिए कैंडल के ऊपर। As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into a gas jar। जो ही सल्फर पाउडर बर्न होने लगता है उसे एक ग्लास के जार में रख के उसे कवर कर दीजिए, ठीक है, कवर कर दीजिए, इन्हें उसे पैक कर दीजिए ऊपर से। कवर द टम्बलर विद द लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। मतलब ये है कि सल्फर को जलाने से धुआं उड़ता है, जो गैस होती है वो बाहर ना जाने पाए, ठीक है, वो कवर कर दीजिए। उसके बाद रिमूव द स्पून, एक टम्बलर से स्पून निकाल के इस टम्बलर को अच्छी तरह शेक कीजिए, हिलाइए, ठीक है। हिलाने के बाद इस टम्बलर में थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए, ऐड करके अच्छी तरह हिलाइए, ठीक है। हिलाने के बाद आप देखिए, चेक द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो सोल्यूशन आपको सल्फर के पाउडर का, जले हुए सल्फर के पाउडर का जो सोल्यूशन आपको पानी में ऐड किया हुआ मिलेगा, उसे लिटमस पेपर से चेक कीजिए, ठीक है। लिटमस पेपर से उसे चेक कीजिए, यानी किसी एक छोटे से सॉसर में डाल के उसमें लिटमस पेपर डुबाइए, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। मतलब ये कि सल्फर का पाउडर आप जलाने के बाद जो गैस निकली थी वो एक्चुअली क्या थी, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। जब उसे पानी में ऐड करे तो वो एक एसिड बन गया, दैट बिकम सल्फरस एसिड H2SO3। ओके, वो जो है सल्फरस एसिड बन गया। एक बार हम देखे थे मैग्नीशियम रिबन, वो जल गया था, उसका पाउडर मिला था, उसे पानी में ऐड करने के बाद वो बेसिक सॉल्यूशन बन गया था। एक है सल्फर, उसे जलाने के बाद उसके धुएं को पानी में, उसके पाउडर को पानी में ऐड करने के बाद, उसके धुएं को पानी में ऐड करने के बाद वो एक एसिड बन गया था, यानी वाटर जाके एसिड बन गया था। तो कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं बच्चों जो अपने नेचर में बेसिक होते हैं, और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने नेचर में एसिडिक भी होते हैं। द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। ओके, नॉन मेटल्स के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सारे के सारे एसिड होते हैं। मैग्नीशियम मेटल था इसलिए वो बेस हो गया, लेकिन नॉन मेटल जितने भी हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, ये एसिड है, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये एसिड है। इस तरह रिएक्शन विथ वाटर, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर।
अब हम देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पानी में ऐड करने के बाद उनका रिएक्शन क्या होता है। मेटल्स को पानी में ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, नॉन मेटल्स को पानी में ऐड करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, it reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction, it is therefore stored in kerosene. सोडियम को जो है अगर आप पानी में ऐड करेंगे या फिर उससे ऑक्सीजन मिलाएंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, बहुत जल्दी वो केमिकल रिएक्शन दे, हीट प्रोड्यूस करेगा, धुआं प्रोड्यूस करेगा, गर्मी भी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करने वाला मेटल है। ठीक है, टेक 250 ml ऑफ बीकर ऑफ ग्लास टम्बलर, एक छोटा सा टम्बलर लीजिए, जैसे कि ये टम्बलर है, एक ग्लास टम्बलर है, इसे टम्बलर कहते हैं, TUMBL या टम्बलर। इस तरह का एक छोटा सा 100 लीटर का टम्बलर लीजिए, टम्बलर। नाउ केयरफुली कट ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, सोडियम मेटल का एक छोटा सा पीस कट कीजिए और ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन ए स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। ठीक है, सोडियम के मेटल के छोटे से टुकड़े को अच्छी तरह पोंछिए, साफ करिए और उसे रुई के अंदर लपट दीजिए, रैप कीजिए। ठीक है, रुई के अंदर लपट दीजिए। ऑब्जर्व केयरफुली, ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन कीप अवे फ्रॉम द बीकर, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर। ठीक है, ठीक है, ये जो टम्बलर है, टम्बलर में सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालिए। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालने के बाद सोडियम का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर जो है उसे रुई में लपट कर इस पानी में ऐड कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप रिएक्शन देखिए। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो आप बीकर को हाथ लगाएंगे तो बीकर बहुत गर्म महसूस होगा आपको, क्योंकि सोडियम वो मेटल है जो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स विगरसली। तो बच्चों, सोडियम जो है पानी के साथ बहुत पूरी तरह से, अच्छी तरह से, भरपूर तरीके से रिएक्ट करता है। गॉट द पॉइंट, समझ में आया? ओके, सम अदर मेटल्स आर डू नॉट डू सो। और ये सोडियम के अलावा बहुत से ऐसे मेटल्स है बच्चों जो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि लोहा है। ठीक है, पानी के साथ बहुत स्लो रिएक्ट करता है। लोहे को अगर आप पानी में डाल कर रखेंगे तो एक दिन में, 2 दिन में नहीं सड़ेगा, सालों के बाद सड़ेगा। ठीक है, सालों के बाद खराब होगा, बहुत साल लगने के बाद वो लोहे की चीज पानी में रखने से खराब होती है। तो थोड़े मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, थोड़े मेटल्स ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ बहुत देर के बाद रिएक्ट करते हैं। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव विथ एयर। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर। यानी थोड़े नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो हवा में रिएक्ट जल्दी करते हैं, लेकिन पानी में डालने के बाद वो जल्दी रिएक्शन नहीं देते, इसीलिए इन्हें पानी में स्टोर किया जाता है, जैसे कि फास्फोरस है। ठीक है, इस तरह के मेटल्स। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स। अब मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, मेटल का पानी के साथ रिएक्शन देखिए, हवा के साथ रिएक्शन देखिए। ठीक है, और अब देखेंगे मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। टेक स्मॉल सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, स्टडी टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एन A B C D E and F। ठीक है, 6 अलग अलग टेस्ट ट्यूब लीजिए। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में एक थोड़े से, एक टेस्ट ट्यूब में मैग्नीशियम रिबन डालिए, दूसरे टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम, तीसरे में आयरन के छोटे पीसेस, चौथे टेस्ट ट्यूब में कॉपर के थोड़े पीसेस वायर के, पांचवें टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा कोयला, छठे टेस्ट ट्यूब में सल्फर ऐड कीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हर टेस्ट ट्यूब में 5 ml HCl एसिड डालिए, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कीजिए। उसके बाद आप रिएक्शन ऑब्जर्व कीजिए कि कौन सा मेटल HCl के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। आप देखेंगे थोड़े मेटल, थोड़े नॉन मेटल्स इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, और थोड़े बीकर्स में पॉप साउंड, यानी धुएं की साउंड आपको नजर आएगी, धुएं की साउंड आप सुनेंगे। ठीक है, जैसे कि सुसुर बत्ती की आवाज आती है उस तरह की आवाज सुनेंगे।
and in some cases you will find burning also, यानी थोड़े केसेस में आप बर्न भी देखेंगे,